नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं देवताओं के गुरु कहे जाने वाले ग्रह बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन 14 मई 2025 को करने वाले हैं। तो इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 14 मई 2025 को प्रातः 9:04 पर गुरु वृषभ राशि को छोड़कर बुध देव से प्रभावित राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मिथुन राशि में 10 अक्टूबर 2025 तक गोचर करने वाले हैं। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से इस समयावधि में सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को शुभता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए बृहस्पति देव को एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो नव ग्रहों में सबसे बड़े ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और देवगुरु बृहस्पति का जब भी राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन होता है तो पूरे मानव जीवन के ऊपर प्रभाव मिलता है। देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, बड़े भाई, वैवाहिक जीवन का कारक भी माना जाता है। इसलिए इन सभी चीजों पर गुरु बृहस्पति का पूरा प्रभाव होता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अगर कुंडली में अनुकूल और बलवान अवस्था में विराजित हों तो जीवन में कई प्रकार की सफलता मिलती है। देवगुरु बृहस्पति अगर किसी जातक की कुंडली के केंद्र में मौजूद हों तो व्यक्ति की कुंडली के लाख दोषों का शमन करते हैं। गुरु के बलवान होने पर जातक को नाम, शोहरत, सफलता, धन, उत्तम संतान तथा उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में बलवान हो तो जातक को परिवारजनों का भरपूर सहयोग मिलता है और परिवार में मान सम्मान मिलता है। गुरु के बलवान होने पर जातक अपने ज्ञान, बुद्धि और अपने अनुभव के द्वारा करियर के मामले में शीर्ष मुकाम पर पहुंचने में भी समर्थ होता है। यही देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में नेगेटिव अवस्था में विराजित हों तो फिर जीवन में समस्या ज्यादा मिलती है। तुला राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में पीड़ित अवस्था में विराजित हों तो पीलिया की बीमारी, हार्निया, पेट की समस्या, थायराइड की बीमारी शरीर में देखने के लिए मिलती है। कमजोर गुरु के प्रभाव से जीवन में शिक्षा बीच में अवरुद्ध हो जाती है, छूट जाती है, या जो भी शिक्षा व्यक्ति पढ़ता है वो शिक्षा व्यक्ति के जीवन में काम नहीं आती है। गुरु बृहस्पति के कमजोर होने पर व्यक्ति को जीवन में वैवाहिक लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ता है तथा जीवन में कर्जों का सामना भी करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं बृहस्पति देव आपके जीवन में यानी तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम देने वाले हैं। तो यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो तुला राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपकी राशि के लिए रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके व्यय भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो कि लंबे समय के बाद आपके अष्टम भाव से निकलकर मिथुन राशि में यानी आपके भाग्य भाव में जाने वाले हैं। गुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में यानी भाग्य भाव में विराजित होने वाले हैं। कुंडली के नवम घर से भाग्य, धर्म, पिता तुल्य लोगों के बारे में, धार्मिक यात्राओं के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। तो आपके भाग्य भाव में गुरु मौजूद होकर 5वीं दृष्टि के माध्यम से आपकी राशि को देखेंगे। 7वीं दृष्टि जो है वो आपके पराक्रम घर में डालेंगे। 9वीं दृष्टि जो है वो आपके शिक्षा, संतान भाव में जाने वाली है। तो सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से करियर के मामले में चल रही अनिश्चितता समाप्त होने वाली है।
यानी कर्म क्षेत्र के मामले में भाग्य भाव में जा रहे गुरु बड़ा लाभ आपके जीवन में देने जा रहे हैं। खास तौर से जो तुला राशि वाले जातक इस समयावधि में टीचर हैं, लेक्चरर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बैंकिंग सेक्टर में आपका जुड़ाव है, मठाधीश, महंत, पुजारी हैं, या जो तुला राशि वाले जातक इस समयावधि में जीवन में उपदेशक का कार्य कर रहे हैं, काउंसलर हैं, इन सभी जातकों के जीवन में बड़ी उन्नति और बड़ी सफलता जीवन में मिलने वाली है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु नवम घर में भाग्य भाव में रहेंगे तो लंबी यात्राओं के अवसर आपके जीवन में लगातार मिलेंगे और यात्राओं के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों को लाभ भी मिलने वाला है। वर्तमान में गुरु बृहस्पति आपकी राशि के पराक्रम घर से भी अपना संबंध बनाए हुए रहने वाले हैं। तो इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को परिवार में संभावना ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। लगातार जिन जातकों को पारिवारिक मामलों में मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है, पारिवारिक जीवन के मामले में समर्पण, छोटे भाई बहनों के सहयोग के बढ़ने की प्रबल संभावना अब आपके जीवन में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों के नवम घर यानी आपके जिस भाव से उच्च शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है, इस भाव में गुरु बृहस्पति मौजूद रहने वाले हैं। तो शिक्षा के मामले में जुड़े हुए तुला राशि वाले जातकों के लिए यह समय बहुत ही ज्यादा बेहतर परिणाम देने वाला है। यदि आप इस समयावधि में एजुकेशन मामलों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ाव रख रहे हैं तो शिक्षा के मामले में जुड़े हुए तुला राशि वाले जातकों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना दिखाई देने वाली है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों के पंचम घर से भी देवगुरु बृहस्पति का संबंध रहने वाला है। लंबे समय से जो तुला राशि वाले जातक प्रेम प्रसंग के मामले में जुड़ाव रख रहे हैं, यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, गुरु की नौवीं दृष्टि जो आपके शिक्षा संतान भाव पर जाने वाली है, आपके प्रेम संबंधों के मामले में आपको बड़ी सुविधा देने वाली है। प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलते हुए भी तुला राशि वाले जातक नजर आने वाले हैं। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए गुरु आपका पंचम घर प्रभावित करेंगे। यदि आप इस समयावधि में संतान के मामले में किसी भी प्रकार की चिंता रख रहे हैं, संतान के भविष्य को लेकर यदि आपके जीवन में चिंता बनी हुई है, तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में संतान पक्ष से आपको अच्छे खासे खुशखबरी मिलने की संभावना भी आपको जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। और यहां पर तुला राशि वाले जातकों के जीवन में अच्छी मात्रा में तुला राशि वाले जातकों को धन प्राप्ति का योग भी जीवन में रहने वाला है। जो तुला राशि वाले जातक अपने जीवन में आर्थिक उन्नति करना चाहते हैं धन के मामले में, तो नवम घर में भाग्य भाव में मौजूद बृहस्पति आपको अच्छे खासे धन लाभ जीवन में देने वाले हैं। यानी पर्याप्त मात्रा में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में धन लाभ प्राप्त होने की संभावना भी देखने के लिए मिलने वाली है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर जो दृष्टि डालने वाले हैं, इसकी वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाने वाले हैं। तो लंबे समय से जिन तुला राशि वाले जातकों को शारीरिक रूप से समस्या चल रही है, अब आपके जीवन में शारीरिक समस्याओं से निजात मिलने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए कुछ खास सलाह के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखेंगे तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों देवगुरु जो है वो आपके व्यय भाव के भी स्वामी है, रोग भाव के भी स्वामी है। तो ऐसे में तुला राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो अपने वाणी के द्वारा पारिवारिक जीवन में तालमेल बिगाड़ने से आपको बचना है। यानी आपको नपे तुले शब्दों का प्रयोग करके ही परिवार में चलने की आवश्यकता रहने वाली है, पारिवारिक जीवन में भी और आपको नजदीकी संबंधों में यानी वैवाहिक जीवन में भी। तो समय आपके लिए ज्यादा शुभता देने वाला है।
दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। लर्निंग आपको लेकर ही कार्य करना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में यदि आपको कहीं से भी अच्छे अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, उसको तुला राशि वाले जातकों को लेने का प्रयास जरूर करना है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, रोजाना तुला राशि वाले जातकों को केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बृहस्पति को मजबूत करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पके हुए केले, पीला पकवान, इनमें से किसी भी वस्तु का दान यदि आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करते हैं तो आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।